नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी क्लासेस कंप्लीट की हैं उनके बाद में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज अप्रॉक्स बौद्ध धर्म ही कंप्लीट करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट क्लास में बताया था। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म के विषय में सभी लोग परिचित होंगे, सभी को इसके संदर्भ में काफ़ी कुछ ज्ञात होगा, लेकिन आज हम इसके हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की, इसका प्रवर्तक मुख्य रूप से कौन माना जाता है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा इस धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हम ये भी देखेंगे, भारत में इसके क्या प्रभाव रहे हम ये भी देखेंगे, समाज के हर एक क्षेत्र पर इस धर्म का क्या प्रभाव रहा, हम इन सभी परिदृश्यों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में, क्योंकि जो वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं वो इनके व्यक्तिगत जीवन से काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम कंप्लीट करेंगे गौतम बुद्ध। इस धर्म का जो ओरिजिन माना जाता है, जो आविर्भाव माना जाता है, वो 600 BC के आसपास माना जाता है और हम इसे हमारे देश में हुए धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत ही रखते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में, अब ये लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है लुम्बिनी, और लुम्बिनी का वो पर्टिकुलर क्षेत्र रुम्मनदेव, वहाँ पर हुआ था। और टाइमिंग क्या थी? 563 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म माना जाता है। फिर इसके बाद में हम लेते हैं कि इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम महामाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वो किस वंश से संबंधित थी। तो वो कोलीय वंश से संबंधित थी, यानी उस कालखंड में हमने देखा महाजनपद थे, तो ये कोलीय जो महाजनपद था ये गणराज्य था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य कुल के थे। इनकी माता महामाया का निधन इनके बचपन में ही हो गया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये तो बहुत ही बार आया है कि उनकी माता के निधन के पश्चात उनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया। तो उनकी मासी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था। इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। ये तो हो गई उनकी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चर्चा। अब जब इनके मन में जीवन सत्य को जानने की एक उत्साह था कि जीवन में सत्यता की खोज इनको करनी थी, और ऐसा करने के लिए इन्होंने गृह का त्याग किया और इनके गृह त्याग से लेकर के इनके ज्ञान की प्राप्ति तक की हर एक घटना को इतिहास में कुछ पर्टिकुलर प्रतीकों से चिन्हित किया गया है। हम उन सभी चिन्हों, उन प्रतीकों के संदर्भ में समझते हैं क्योंकि वो सारे प्रतीक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी जो प्रक्रियाएं रही हैं। अब इनका एक गुरु जी का नाम भी पूछा जाता है। इनके प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु, ये दो क्वेश्चन आते हैं। इनके प्रथम गुरु का नाम आलार कालम था और इनके दूसरे जो गुरु माने गए हैं वो रुद्रक रामफल को जी को माना जाता है। और इसके बाद में हमने देखा, अब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि इन्होंने, अब देखिए ये ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति कहाँ पर की है। ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने की है बोध गया में। ये सभी जानते हैं कि बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि
कितने वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है 6 वर्ष के बाद। किस नदी के तट पर हुआ है? तो वो निरंजना नदी के तट पर, या फाल्गु नदी, उसको हम फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं और पहले उसको निरंजना नदी भी कहा गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो वो सारनाथ जगह आती है। और उनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वो उपदेश कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए, हमने बोला ना इनकी हर एक जीवन की घटना को प्रतीकों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कि जैसे हमने लिया है कि गर्व, जो इनके गर्व की घटना है वो हाथी, वो उनकी माँ ने क्या देखा था प्रतीक के रूप में? हाथी को देखा था। इनका जन्म के समय किस प्रतीक को रखा गया है? कमल से रिलेट किया जाता है कि महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म है उसको किस प्रतीक से जोड़ते हैं? तो वो कमल से। और इसके बाद में इनकी जो गृह त्याग की घटना है वो अश्व से चिन्हित की जाती है। और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, उसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ज्ञान प्राप्ति की घटना कुछ नहीं कहलाती है, लेकिन उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र कहलाता है। इनकी मृत्यु को किससे चिन्हित किया गया है? तो वो स्तूपों के माध्यम से। और विशेष करके बौद्ध धर्म में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया? इनकी भाषा क्या है? तो वो पाली है। कौशल राज्य की राजधानी उस समय श्रावस्ती थी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश या उनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए गए? तो वो श्रावस्ती में दिए गए हैं। वहाँ का राजा कौन था? प्रसन्नजीत था। फिर ये आता है कि इनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है, जो दर्शन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आता है कि इनकी शिक्षा या दर्शन की दोनों एक ही संदर्भ में लिखी जाएंगी। वो 4 आर्य सत्य बताए हैं जो कि बौद्ध धर्म के काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्य सत्य बताया है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधी मार्ग। अर्थात दुख, अगर कोई भी व्यक्ति दुख है, उसको दुखी है, तो उसको उसके दुखों का निराकरण हो सकता है। उसके दुख से लेकर के उसके दुख के निराकरण तक का जो मार्ग बताया है गौतम बुद्ध जी के द्वारा, उस मार्ग को क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। सपोज़ कोई व्यक्ति दुखी है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसका सलूशन क्या है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपना ट्रीटमेंट कराएगा। यानी उसके बीमार होने से लेकर के डॉक्टर तक पहुंचने और डॉक्टर के द्वारा उसको दवा दे करके उसकी ट्रीटमेंट करने और उसकी तबीयत को सही करने तक की, ये एक पूरी प्रोसेस हुई। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसको दुख है किसी बात को लेकर के, जो अपने जीवन में किसी बात से खिन्न है, दुखी है, तो उसे अपने दुख का निराकरण वो स्वयं कर सकता है। उसके लिए उसे कुछ स्टेप में काम करना पड़ेगा। ये 4 स्टेप बताए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा। और इन्हीं चारों स्टेप को जो आखिर मार्ग तक पहुंच करके, आखिरी चरण में पहुंच करके जब उसके दुखों का निराकरण हो जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अष्टांगिक मार्ग कहलाती है। इसके बाद में आता है, इन्होंने बोला कि दुख निरोधी मार्ग। दुख निरोधी मार्ग को इन्होंने बोला है प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत। देखिए, हर चीज़ क्षण भंगुर है। अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है, कोई भी व्यक्ति परेशान है, तो वो कुछ क्षण के लिए है, कुछ समय के लिए है। उसे उस कालखंड में स्वयं पर संयम बना के रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी।
ये ऐसा मानना है गौतम बुद्ध जी के सिद्धांतों के द्वारा, जिसको कि प्रतीत समुत्पाद या क्षणभंगुर का सिद्धांत कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आपके जीवन में निर्धारित है लेकिन वो कुछ समय के लिए है। कुछ भी पल हैं आपके जीवन के, वो कुछ समय के बाद बदलेंगे। इसलिए जीवन में दुख को नहीं रखना है, उसका निराकरण करते जाना है संयम के साथ। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत और क्षणभंगुरवाद की। इसके बाद जब हम देंगे तो हमारा ये पॉइंट आता है, इन्होंने और भी 3 चीज़ें बताई हैं जिसको कि त्रिरत्न कहा गया है। अब त्रिरत्न में क्या रखा गया है इन्होंने? त्रिरत्न में रखा गया है बुद्ध को, यानी बुद्ध को रखने का तात्पर्य उनके जो उपदेश हैं उनको, और धर्म को और संघ को। देखिए, बुद्ध जी के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं, उनका जो संग्रह है, उनका जो पालन है, वो एक धम्म के अंतर्गत एक धर्म मान करके किया जा रहा था। और इनका पालन कहाँ पर कराया जा रहा था? तो उसके लिए एक आधार चाहिए था, वो क्षेत्र था संघ। संघ में गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए उपदेशों, उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांतों, उनके दर्शन, इन सारी चीज़ों का पालन संघ के द्वारा कराया जा रहा था। और इसी बौद्ध धर्म से संबंधित है इनके 10 सील सिद्धांत। ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस पर पूछे जा सकते हैं कि मतलब जैसे उन्होंने ये पूछ लिया कि 10 सील सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, तो आपको ऑप्ट कर लेना है कि बौद्ध धर्म से है। बाकी ये डिटेलिंग मेंस के हिसाब से आप इसको पूरा डिटेल करेंगे, और प्री के अकॉर्डिंग तो ये 1 लाइनर के अकॉर्डिंग ही ठीक है। इसके बाद आता है कि बौद्ध जो धर्म था इसका विभाजन हो गया, और इसका विभाजन हो क्यों गया? देखिए, कोई भी चीज़ है जब वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगती है और उसके अंदर शुरू में क्या है कि सिर्फ 1-2 अनुयायी हैं, आप उनको एक जैसी विचारधारा के साथ रख सकते हो, उनको अपना फॉलोअर बना सकते हो। लेकिन जब भीड़ बढ़ती है कोई भी ग्रुप में, तो उसमें फिर विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और ये आवश्यक नहीं होता कि सभी के विचारों में एक समानता हो, एक यूनानिमस ओपिनियन हो, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। तो एक ये मेन मोटो बना कि जब इसके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए तो लोगों ने अपने अपने व्यूज़ रखे। लोगों ने बौद्ध धर्म के कुछ शॉर्ट कमिंग्स, इसके कुछ दोषों के बारे में बोलना शुरू किया कि कुछ दोष हैं, और हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग इसको इक्वल नहीं रखा जा सकता है, चीज़ें अलग हैं। इस तरीके से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि क्रिएट होने लगे थे। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये माना जाता है कि इसका जो विभाजन, ये तो विभाजन था, विभाजन होने का रीज़न यही था कि इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो गौतम बुद्ध जी को भगवान मानते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो एक भगवान की प्रतिमूर्ति के रूप में उनको रखते थे कि वो इस माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने के, ना कि ईश्वर हैं। तो ये एक मुख्य कारण था दोनों की विचारधाराओं के विभाजन का। सबसे पहला इसको हम कौन कौन से 2 सेक्ट इसके बने थे, संप्रदाय बने थे? एक हीनयान बना था और दूसरा महायान बना था। हीनयान जो लोग थे ये परिवर्तन विरोधी थे, मतलब समय के साथ जो चेंजेस हो रहे थे, जो चेंजमेंट हो रहे थे, जो बदलाव हो रहे थे, ये उनको स्वीकार नहीं करते थे। इनकी जो विचारधारा थी वो काफ़ी रूढ़िवादी थी, कंजर्वेटिव थॉट्स थे इनके। इसके बाद पॉली भाषा का ही यूज़ होता था। अब देखिए, लोकल लैंग्वेज है, आपको कोई भी चीज़ पॉपुलर करनी है तो आपको रीजनल स्तर पर जा कर के, क्षेत्रीय स्तर पर जा कर के क्षेत्रीय भाषा को ही आपको प्रमोट करना पड़ेगा। अब पॉली भाषा तो भारत में हर एक क्षेत्र का नागरिक नहीं जानता, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा से तो वो अवगत है। तो ये सिर्फ विभाजन ही नहीं है, ये बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में से भी एक है। इसके बाद है बुद्ध को महापुरुष के रूप में हीनयान के जो फॉलोअर्स थे वो मानते थे उनको।
लेकिन अगर हम बात महायान संप्रदाय की करें, अगर हम यहाँ पर महायान संप्रदाय की बात करते हैं तो उसमें आता है कि परिवर्तनपूर्ण, फिर आता है नवीनतावादी, यानी इनोवेटिव थॉट्स थे इनके, ये लोग परिवर्तन पसंद करते थे और बुद्ध को भगवान मानते थे और मूर्ति पूजा समर्थक थे, यानी एक मूर्ति के रूप में बुद्ध जी की उनकी पूजा करते थे। और उनकी इसी टेंडेंसी के कारण जो गांधार मूर्ति कला है, अब देखिए जो गांधार मूर्ति कला है ना, मूर्ति कला तो भारत के संदर्भ में है, लेकिन जो ये गांधार मूर्ति कला आर्किटेक्चर है ये यूनान की देन है, क्योंकि जब यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ था ना तो उनके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी भारत पर थे। इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे कि मौर्य काल से पहले भारत पर जो ईरानी और यूनानियों ने आक्रमण किया तो उनके सिर्फ ऐसा नहीं है कि ड्रॉबैक्स ही थे भारत में, उसके कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी भारत पे पड़े थे। हम उसकी चर्चा हमारी उसी क्लास में करेंगे जब हम अटैक की बात करेंगे यूनानी और इन सब लोग आक्रमणकारियों की। तो ये हमने फिर गांधार मूर्तिकला का जो जन्म है वो हम इसमें देखते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक डेवलप की गई थी, ठीक है। और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें अभी बचती हैं हमारे लिए। इसमें आता है कि जैसे बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म की संगतियाँ भी हुई हैं। संगतियाँ मीन्स जैसे कॉन्फ्रेंस होती है ना, इस तरीके की। तो बौद्ध धर्म को लेकर के 4 कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस पे लेकर के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली जो संगति हुई है वो किस काल में हुई है? वो हुई है 483 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ पर हुई है? ये राजगृह में हुई है। जो हमारी सबसे पहली लेते हैं संगति तो वो राजगृह में हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कौन सा राजा था? अजातशत्रु। इस पे क्वेश्चन कहीं से भी पूछते हैं कि कहाँ पर हुई थी अध्यक्षता। पहली संगति की अध्यक्ष कौन था, दूसरी संगति में अध्यक्ष कौन था। अब वो अध्यक्ष पूछेंगे कि वो क्षेत्र पूछेंगे कि किस राजा के कालखंड में हुई वो पूछेंगे। ये चीज़ें है ना, तो इसलिए पूरी संगति आपको याद करनी है चारों, और किसके काल में हुई है और किसने अध्यक्षता की है, सारी चीज़ें। तो 483 ईसा पूर्व में सबसे पहले राजगृह में हुई है और उस कालखंड में राजगृह का शासक कौन था? अजातशत्रु। और इस प्रथम संगति का अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को। दूसरी हुई है 383 ईसा पूर्व, ये वैशाली में हुई थी। इसका गठन वैशाली में किया गया था और उस समय वहाँ का शासक था कालाशोक और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामायनी ने। तीसरी हुई थी 253 BC पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का शासक था अशोक और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने। इसके बाद 102 BC के आसपास कश्मीर के कुंडल वन में, और उस समय वहाँ का शासक था कनिष्क और इसकी अध्यक्षता 2 लोगों के द्वारा की गई थी, एक वसुमित्र और दूसरा अश्वघोष। इसके बाद आता है कि बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं। इस पे भी क्वेश्चन 1 लाइनर बहुत बनते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें क्या है, इसके अंदर क्या मैटर है? तो ये बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है त्रिपिटक, या आप त्रिपिटक भी बोल सकते हो। दूसरा आता है सुत्तपिटक। सुत्तपिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संकलन है। देखिए त्रिपिटक में उनके दिए गए उपदेशों का संकलन है, जबकि सुत्तपिटक में बुद्ध के द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेशों का संकलन है। इसके बाद है विनय पिटक, ये संघ के जो आचार विचार थे उनके बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है।
उसके पश्चात आता है अभिधम्म पिटक। ये बुद्ध के दर्शन के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। इस कालखंड में लिखी गई बुक थी बुद्ध चरित ने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरित। ये संस्कृत में लिखी गई रचना है। कुछ जातक कथाएं लिखी गई थी, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, ये सब पाली भाषा में इस कालखंड में लिखी गई हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जैन और बौद्ध की समानता और असमानता की, जैन धर्म की चर्चा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन रही बात समानता असमानता की, देख लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, जैन धर्म की सबसे बड़ी है कि ये वेदों को स्वीकार करता है। जो जैन धर्म है वो वेदों को अस्वीकार करता है, जबकि बौद्ध धर्म है वो वेदों को स्वीकार करता है। जो जैन धर्म है वो अनीश्वरवादी है, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो बौद्ध धर्म है ये अनीश्वरवादी नहीं है। और जैन धर्म, ये दोनों की समानताएं हैं। आप ये देखिए, वेदों को अस्वीकार जैन धर्म ही करता है। ये कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने कुछ गलत डिक्टेट किया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अगर हम इक्वलिटी देखेंगे तो सबसे पहले है वेदों की स्वीकारता। तो यहाँ पर वेदों की स्वीकारता बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही धर्म वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, दोनों ही अनीश्वरवादी हैं। दोनों ही धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग मानते हैं। और महिलाओं को स्वतंत्रता मिली हुई है जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। अगर हम बात असमानता की करते हैं तो देखिए, जैन धर्म आत्मवाद को मानता है, वो ये मानता है कि आत्मा है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवाद को मानता है, वो ये नहीं मानता कि आत्मा होती है। और काया क्लेश जो प्रक्रिया है ये जैन धर्म के लोगों के द्वारा मानी जाती है कि मतलब आप शरीर को जितनी तकलीफ़ देते हो अपनी काया को, आपको उतना ही बेहतर चीज़ें, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कुछ अवधारणाएं हैं जैन धर्म के लोगों की। जबकि अगर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, तो ये मध्यम वर्ग, मुक्ति हेतु अत्यंत कठोर इनकी प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि अगर आप महाभी निष्क्रमण की प्रक्रिया देखोगे, जिसको कि आर्य संलेखना कहते हैं, तो वो चीज़ें इतनी कठिन नहीं है। अगर आप महाभी निष्क्रमण देखोगे तो वो प्रक्रिया आपको इतनी कठिन नहीं लगेगी जितनी काया क्लेश है। काया क्लेश जैनियों की है और महाभी निष्क्रमण जो प्रक्रिया है वो उनको घर से निकलने से लेकर के और अपने जीवन का अंत करने तक की। तो बौद्ध धर्म की इतनी कठिन नहीं है, लेकिन जैन धर्म के जो नीति नियम है वो बौद्ध धर्म की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है। तो बौद्ध धर्म में बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो संगति से, मोस्टली क्वेश्चन संगति से, और उनके चारों संकलन जो बुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, इन चारों से पूछे जाते हैं। और उनके चार आर्य सत्य या उनके अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं पर वन लाइनर क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो पुटअप करता है। रही बात मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें गौतम बुद्ध जी की जो शिक्षाएं हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ है, देखिए पतन अभी हम मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम डिक्टेट कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया, जबकि ऑलमोस्ट पूरे भारत में इस धर्म का प्रचार प्रसार था। सबसे पहले हमने ये बताया ना कि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करती है तो फिर उसमें वैचारिक मतभेद आते हैं, और वैचारिक मतभेद इसके पतन का एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा रीज़न ये था कि गौतम बुद्ध जी के बाद में उनका जो उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया था, उसके पश्चात एक जो नेतृत्वकर्ता होती है वो कठोरता, वो नियम, वो नीति नियमों का पालन बेहतर तरीके से नहीं हुआ। आनंद बना था ना, उसका बाद में एक कहना चाहिए उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपॉइंट किया था। फिर महिलाओं का प्रवेश हुआ,
ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आप मान सकते हो उसके पतन के लिए। और चौथा था कि इनके द्वारा लिखी गई जो भी ग्रंथ हैं वो सब पाली भाषा में थे, क्योंकि पाली लैंग्वेज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको अपनी चीज़ उस क्षेत्र में अगर प्रमोट करनी है तो उस लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा, और वो इनके अनुयायियों के द्वारा नहीं किया गया। तो ये एक चीज़ें थी। बाकी गृहस्थों के लिए और जो सन्यासी लोग थे उन सब के लिए नीति नियम अलग अलग थे, लेकिन चीज़ों का पालन मठ में उतनी गंभीरता के साथ नहीं हो रहा था। ये मठ धीरे धीरे भ्रष्टाचार के केंद्र बनने लगे थे, लोगों की विलासिता के केंद्र बनने लगे थे। तो इस कारण से बौद्ध धर्म का पतन विशेष करके हुआ। प्री के अकॉर्डिंग ये इतना काफ़ी है। अगर हम मेंस की क्लास जब आगे लेंगे तो हम इसके पतन के सारे पॉइंट को एलोबरेट करेंगे, डिक्टेट करेंगे और उसके एक एक पॉइंट का अच्छे से उसको समझेंगे। तो आज इतना ही, और आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।